Hello everyone, I am Anand John. Welcome to my Bharti Education Learning App and today we will study preposition. तो देखेंगे हम preposition का यूज कहाँ पर होता है और preposition का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, पूरा हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे। तो पहले तो देखिए preposition का शब्द क्या होता है। preposition का हिंदी अर्थ होता है संबंध सूचक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर प्रीपोजिशन की डेफिनेशन करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद पूरा जितने भी प्रीपोजिशन है जो एग्जामों में एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नंबर 1 है आपका, देखिए देयर इज ए काउ इन द फील्ड। तो यहाँ पर जो फील्ड है यहाँ पर इसके पहले दागे पहले यूज किया गया इन वर्ड, तो इनके आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है इन, यानी कि में। ठीक है, सेकंड देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ टी, यहां पर ऑफ का यूज किया गया है और ऑफ है आपका प्रीपोजिशन। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका द कैट जंप ऑफ द चेयर। तो कैट जंप ऑफ द चेयर, तो चेयर के पहले जो ऑफ का यूज किया गया है और डबल एफ, ये आपका क्या है एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, नंबर 4 आता है आपका देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पर कुछ पुस्तकें है, पुस्तकें है, तो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है आपका ऑन के आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते हैं इसका प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए आप, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोट बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होकर टू शो, ये दिखाते हैं हाउ द पर्सन थिंग्स डिनोट बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, किसी का रिलेशन संबंध बदलाते हैं अदर वर्ड के साथ। तो देखते हैं अपन इसका हिंदी डेफिनेशन, यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे हिंदी डेफिनेशन पे उसको अच्छे समझ सकते हैं आप लोग। तो पहला है आपका प्रीपोजिशन, जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर, यानी एक चीज क्लियर होता है कि जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है, उससे हम क्या कहेंगे प्रीपोजिशन कहेंगे। अब देखते हैं अगला जो पॉइंट हमारा यह है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग किए जाने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी कि प्रीपोजिशन जो हमारे वर्ड है इन, ऑफ, ऑन, एबव, जितने भी प्रीपोजिशन जो वर्ड है इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा वो नाउन प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी होगा तो उसका नाउन और प्रोनाउन का हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज उसमें करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, चलिए तो यहां पर जितना हो गया ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो जो प्रीपोजिशन हमारा वो किसका रिलेशन किसके साथ बतलाता है ये देख लेते हैं अपन। तो यहां पर देखिए नाउन प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बतलाएगा। ठीक है, किसके साथ, सम अदर वर्ड के साथ, यानी दूसरे शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बतलाता है। अब देखते हैं अपन के काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली यदि देखा जाए तो आपका जो प्रीपोजिशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं या 3 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। वो प्रीपोजिशन जो समय बतलाए, जो हमें प्लेस बतलाए, जो हमें डायरेक्शन बतलाए, यानी दिशा के बारे में बतलाए, वो प्रीपोजिशन 3 काइंड्स होते हैं ना। अब इसमें नंबर 4 भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नंबर 4 होता है आपका अदर प्रीपोजिशन, मतलब अदर प्रीपोजिशन कुछ वर्ड होते हैं जिनका अदर मीन्स निकलता है, यानी कि वो ना तो आपका टाइम बतलाएंगे, ना आपका प्लेस बतलाते, ना ही आपका डायरेक्शन बतलाते। तो इन प्रीपोजिशन को हमने क्या नाम दिया, अदर प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल है विदाउट, विथ, ऑफ, अराउंड, अबाउट, एक्सेप्ट और एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड है ना, ये अदर प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 देखेंगे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वो प्रीपोजिशन जो समय बतलाते हैं। तो इसमें जो वर्ड होते हैं आपके, जो टाइमिंग जो वर्ड है, प्रीपोजिशन वाले वर्ड है जो टाइमिंग बतलाएंगे हमारे, वो कौन कौन से देखिए।
यहाँ पर है नंबर 1 ऑन, एट, इन, बाई, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड रहते हैं इन जिनका जहां पर भी यूज होगा वो हमें क्या बतलाएंगे, टाइम बतलाएंगे, ठीक है। पर हमारे जो सेंटेंस होता है, हमारा जो वाक्य होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंस निकालकर इनका अर्थ यूज करना है। तो नंबर 1 होता है ऑन प्रीपोजिशन। तो ऑन का अर्थ होता है पर, है ना। ऑन का अर्थ किसके लिए यूज होता है, पर के लिए। तो देखते हैं अपन ऑन का यूज कहां पर होता है। ऑन इंडिकेट्स डेज, डेट्स और पार्ट ऑफ पार्टिकुलर डे, यानी कि ये जो हमें ऑन का यूज होगा दिन, दिनों के नाम के पहले, किसी भी डेट के पहले, और पार्ट ऑफ पार्टिकुलर डे, और जो हमारे जो डे होते हैं, दिन का जो पार्टिकुलर समय होता है उसके पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हिंदी में देखिए, ऑन का प्रयोग दिन अथवा तिथि के पहले किया जाता है, मतलब वो डेट बतलाएंगे और डे बतलाएंगे, उसके पहले आर्टिकल ऑन का यूज होता है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो नंबर 1 क्या दिया इसमें, आई विल सी यू ऑन मंडे, मैं आपको मंडे को मिलूंगा। तो यहाँ पर ऑन किसके लिए यूज किया, पर के लिए, और यहाँ पर मंडे क्या आपका डे, तो यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, और डे को बतला रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। तो अगला देखिए, आई विल सी यू ऑन 7th ऑफ जून। तो यहाँ पर 7th ऑफ जून मतलब 7 जून की बात कर रहे हैं, तो 7 जून क्या यहाँ पर आपकी डेट है, तो यहाँ पर डेट को इंडिकेट कर रहा है। अगला देखिए, आई विल सी यू, मैं आपको मिलूंगा ऑन सैटरडे नाइट। तो सैटरडे नाइट, तो सैटरडे तो हो गया आपका डे, जैसे ऊपर दिया आपका मंडे, पर सैटरडे की रात की बात कर रहे हैं अपन, पार्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकुलर डे कौन सा हो गया आपका, सैटरडे, और उसका भी एक पार्ट हो गया, उसका एक हिस्सा हो गया, वो क्या आपका नाइट, ठीक है, सैटरडे की रात को। चल, इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त, तो हमारा भारत जो स्वतंत्र हो 15 अगस्त को, तो यहाँ पर भी क्या बतला रहा है, ये डेट, डेट को इंडिकेट्स कर रहा है। तो ये हमारे क्या है, जो भी डे और डेट को इंडिकेट्स करेंगे वो हमारे प्रीपोजिशन क्या कहलाएंगे, टाइम ऑफ प्रीपोजिशन, टाइम एंड डे दोनों। चलिए, तो अगला है हमारा इन प्रीपोजिशन। तो इनमें देखते हैं अपन, इन प्रीपोजिशन जो है आपका इंडिकेट्स लॉन्ग इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये किसको इंडिकेट करेगा, आपका लॉन्ग टाइम को करेगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम को करेगा। एक तो टाइम जो रहेगा आपका बहुत लॉन्ग रहेगा और वो इनडेफिनेट रहेगा, है ना। तो देखते हैं अपन इसका हिंदी। इनका प्रयोग समय अवधि सूचक शब्दों, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग पीरियड ऑफ टाइम के पहले भी किया जाता है। तो नंबर 1 देखिए यहाँ पर, आई गोट दिस सरप्राइज इन जनवरी, है ना, मुझे यहाँ सरप्राइज मिला, कब मिला, जनवरी। तो जनवरी एक मंथ नेम है जिसमें कितने डेज होते हैं, है ना, 31 डेज होते हैं, दिन होते हैं। तो जनवरी एक क्या मंथ का नेम है, ठीक है। तो मंथ नेम के पहले हम आर्टिकल्स इन का यूज करेंगे, है ना। उसको सरप्राइज मिला जनवरी माह में, एक पार्टिकुलर डे होता कि संडे, तो हम ऑन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे संडे मंडे सभी किसके पार्ट ऑफ हिस्से, ये मंथ के, तो मंथ के नाम के पहले हम इनका यूज करेंगे। अगला देखिए, आई विल सी यू इन स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग जो सीजन है बसंत, है ना, तो ये सीजन बतला रहा हमें, है ना, यानी ये जो पीरियड ऑफ टाइम बतला रहा है, ठीक है। अगला, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1999। तो ये 1999 क्या है यहाँ पर, ईयर्स, ये क्या सन बतला रहा है ना, लॉन्ग टाइम बतला रहा है, तो इनका यूज होगा, ठीक है। ही इज बॉर्न इन 21st सेंचुरी, तो यहाँ पर सेंचुरी बदला है, यहाँ पर डेट नहीं बदला रहा है, एक शताब्दी बदला रहा है। शताब्दी और डेट में बहुत अंतर होता है, शताब्दी बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम होता है ना, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनका यूज और कहाँ पर किया जाता है। ये जो वर्ड होते हैं, फ्रेज वर्ब है ना, इनके पहले भी हम इनका यूज करेंगे। इन ए मिनट, ठीक, इन एन आवर, इन ए डे, इन ए वीक, इन ए ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। इन वर्ड्स के पहले, इन सेंटेंस के पहले भी हम आर्टिकल्स, सॉरी, प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। अब आगे बात करें हम एट की। तो एट जो हमारा इंडिकेटिंग प्रीसाइज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक विशिष्ट पीरियड ऑफ टाइम को बतलाता है, मतलब जो निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे कि हमारे जो घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के टाइम पूरे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब निश्चित होते हैं, है ना, तो निश्चित समय के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइम हमने कहा एट 9 o'clock, 9 बजे, तो 9 बजे मतलब घड़ी में 9 बजते हैं, फिक्स है, तो 9 o'clock, तो यहाँ पर एट का यूज होगा। हॉलीडेज, हॉलीडेज में कोई सा भी आपका एट, क्रिसमस, होली, दिवाली, दशहरा, ठीक है, एट वीकेंड, ठीक है। अगला देखिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स, तो
तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो विशेष समय होता है, एट नाइट, एट लंच, एट सनसेट, एट प्रेजेंट, इनके पहले भी हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और दिए एग्जाम्पल, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि वी कैन यूज इन और एट, मतलब हम इन और एट का यूज कर सकते हैं विद नेम ऑफ सिटीज, टाउन और विलेज, मतलब शहरों के नाम के पहले, विलेज के नाम के पहले, है ना, महानगर, कस्बों के पहले भी इनका यूज किया जाता है। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, जो भी महानगर होते हैं, ठीक है, महानगर या कॉन्टिनेंट होते हैं, इनके पहले हम आर्टिकल्स इनका यूज किया जाता है, सॉरी प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं ना। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, तो भारत एक क्या है हमारा, एक महानगर, एक कंट्री है, तो कंट्री के पहले भी हम इनका यूज करेंगे। बट हमने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, भारत के मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो बेसिकली यदि हम ये कहेंगे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो हम यही कहेंगे आई लिव इन एमपी, एमपी मध्य प्रदेश में हम रहते हैं। बट जब कोई सा राज्य हो गया और राज्य के पहले कोई सा कंट्री का नेम हो गया, दोनों का साथ यूज किया हुआ है, तो राज्य के नाम यानी स्टेट के पहले हम एट का यूज करेंगे और कंट्री के पहले हम इनका यूज करेंगे। तो देखिए इसमें यूज इन विद ए प्लेस एज एन एरिया, एरिया के नाम कोई सा भी एरिया और उसका स्थान है तो वहां पर इनका यूज करेंगे। और यूज एट व्हेन पॉइंट ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरिया, एरिया का कोई एक विशेष पार्ट की बात करेंगे अपन, तो वहां पर जैसे एटीएम बूथ हो गया, स्कूल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, स्टेशन हो गया, तो यहाँ पर एट स्टेशन ऑन का यूज नहीं करते, एट का यूज होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया, वी स्टे इन मुंबई, हम मुंबई में ठहरे हैं, है ना। ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, वहाँ चर्च स्ट्रीट में रहता है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर इसका यूज किया गया। मुंबई एक महानगर है, ठीक, तो यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। अब बात करते हैं एट की, तो एट के पहले देखिए प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई एयरपोर्ट। अब ऊपर के सेंटेंस में हमने मुंबई के पहले इनका यूज करा, पर यहाँ पर एड किया गया, क्यों किया, क्योंकि हम मुंबई के एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुंबई का जो एयरपोर्ट है, जो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। अब ही लिव्स एट हाउस नंबर 14 चर्च स्ट्रीट, वहाँ चर्च 14 नंबर की चर्च स्ट्रीट में मकान, 14 नंबर मकान में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एट का यूज होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर छोटा विशेष है और यहाँ पर हम क्या बदला रहे हैं, इसका पीरियड ऑफ टाइम बदला रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें अपन, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरिया बता रहे हैं, मतलब उस एरिया का, मुंबई का मुख्य जो है एयरपोर्ट, तो वहाँ पर, और यहाँ पर जो नंबर 14 चर्च स्ट्रीट, तो चर्च स्ट्रीट एक मुंबई एरिया में कहीं पर है, तो वहाँ पर हम एट का यूज कर रहे हैं। अब गांधीनगर आ गया, कोई सा भी शामला हिल्स आ गया, तो वहाँ पर एट का यूज करेंगे, ना कि इन का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम बाई की, तो बाई प्रीपोजिशन होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है बाई का के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, आप नोट कर लें। बाई मीन्स होता है के द्वारा, नॉट लेटर देन एट और बिफोर ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, ही हैड प्रोमिस्ड टू बी बैक होम, मतलब वहाँ घर पर वापस आएगा, उसने वादा किया, कब आएगा, 4 बजे तक। तो यहाँ पर जो एक ट्रैवलिंग का टाइम दिया बिफोर, नो लेटर देन मतलब ज़्यादा देर नहीं, एक निश्चित समय पर। ही ट्रैवल बाई ट्रेन, है ना, वहाँ ट्रेन से ट्रैवल करता है, ठीक है। वी ट्रैवल इन ए कार, हम कार में ट्रैवल करते हैं, तो कार एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसके स्थान, नाउन की विशेषता बतला रहा है। नाउन एक पर्टिकुलर नाउन है कार, है ना, उसके अंदर एक पॉइंट है, निश्चित बिंदु पर बता रहे, तो वहां पर इनका यूज होगा। चलिए अब बात करते हैं फ्रॉम और टू, तो यहाँ से कब तक के लिए फ्रॉम का से होता है, टू का भी हिंदी अर्थ होता है आपका से, ठीक। अब देखते हैं, यूज्ड टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट, मतलब यहाँ पर जो टाइम शो करता है व्हेन समथिंग स्टार्ट, मतलब जो कुछ आरंभ होता है। तो देखते हैं अपन, द शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मतलब जो दुकान है खुलती है कब से कब तक, मंडे से फ्राइडे तक। तो कहाँ से कब तक, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे हो गया आपका, तो ये यहाँ पर इसका किसका यूज करेंगे अपन, फ्रॉम और टू का, ठीक। अगला है, द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, 9 से 6 PM तक हमारा जो है म्यूजियम वो खुलता है। अब सिंस और फॉर की बात करते हैं, अगला प्रीपोजिशन हमारा सिंस और फॉर, दोनों का अर्थ होता है के लिए। तो सिंस और फॉर का यूज होता है, जितने भी टेंस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस में इनका यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंस का होता है निश्चित टाइम के लिए यूज होता है, देखिए सिंस इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, सिंस का यूज होगा नाउन के पहले, डिनोटिंग ए पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोसेस्ड बाय वर्ब इन परफेक्ट टेंस, है ना, मैंने बताया आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले में इसका यूज होता है। आई हैव बीन ईटिंग नथिंग,
सिंस येस्टरडे, मतलब वो कह रहा है कि मैंने येस्टरडे से कुछ भी नहीं खाया, तो येस्टरडे का आपका पीरियड ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम है, ठीक है। तो इसके पहले अपन किसका यूज करेंगे, आर्टिकल सिंस का यूज करेंगे। अगला है सी हैज बीन इल सिंस मंडे, तो कब से वो बीमार है, मंडे से, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। अब 4 का होता है जैसे, अब इसमें सिंस का जो यूज हो रहा है इसमें अपन मॉर्निंग, संडे, मंडे, जनवरी, ये सभी यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस में। अब 4 का होता है के लिए, सेवरल डेज, सेवरल मंथ, सेवरल ईयर्स, तो यहाँ पर हम 4 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर, पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर में यूज होगा, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। पर आपको पता है किस 2 घंटे से, है ना, 1 से लेके 12 तक का जो टाइम होता है हमारा, तो उसमें से किस 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। यदि हमने कहा कि मैं 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, तो 2 बजे फिक्स टाइम होता है घड़ी में आपका, तो 2 बजे के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का। बट 2 घंटे से ये इनडेफिनेट है ना, अनिश्चित है कि किस 2 घंटे से हम कर रहे हैं, क्या 8 से 9, 9 से 10 कर रहे हैं, क्या 8 से 10 कर रहे हैं, ये कोई फिक्स टाइम नहीं, इसलिए अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए हम 4 का यूज करते हैं। आई वाज इन फ्रांस, है ना, मैं फ्रांस में था फॉर 2 मंथ, कितने महीने से, 2 महीने से, तो 2 महीने का नाम है क्या, जनवरी फरवरी से, नहीं, इनडेफिनेट, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज होगा। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए हम 4 का यूज करेंगे, ठीक है। चल अगला आता है बिफोर और आफ्टर, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो सी मेट देम, है ना, वहां उनसे मिली, कब, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, है ना, यस्टरडे के पहले, तो डे बिफोर, तो आफ्टर बिफोर के पहले हम, है ना, इनका यूज करते हैं। आई विल डू दिस पेंटिंग, मैं पेंटिंग को खत्म कर लूंगा, कब तक, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के पश्चात, मतलब पीरियड ऑफ ज्यादा लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। बिसाइड एंड बिसाइड, सी ऑलवेज सिट, वो हमेशा बैठती है ना, बिसाइड हर सिस्टर, उसके सिस्टर के बगल में। अब आता हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है वो प्रीपोजिशन जो हमें क्या बतला है, समय बतलाते हैं। तो प्रीपोजिशन जो टाइमिंग बतलाते हैं उनके एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, एबव, ऑन द टॉप, ऑफ, अंडर, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, एक्सेट्रा, ये हमें प्रीपोजिशन टाइम बतलाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 आता है इसमें एबव, एबव का अर्थ होता है के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर नॉट टचिंग, एबव का मतलब होता है ऊपर, बट 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे को टच, स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते। देखिए द पिक्चर तो आर एबव द कोच, तो कॉक जो होता है उसके ऊपर जो पिक्चर है ना, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑन की, तो ऑन का भी यूज होता है ना, पर। तो देखिए ए स्मॉल थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ ए बिग थिंग्स, मतलब एक छोटी वस्तु जो दूसरी बड़ी सत्ता के ऊपर स्पर्श करती हो, मतलब एक दूसरे को टच करती हो, स्पर्श करते हो, तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो पेन इज ऑन द टेबल, जो पेन है हमारा वो किस पर है, टेबल पर, तो टेबल और पेन एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जो पेन पर क्या, टेबल पर क्या रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, तो पेन और टेबल आपका एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, इसलिए वहां पर ऑन का यूज होगा। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, मतलब छत पर जो कुत्ता है वो लेटा हुआ है ना, लाइंग कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो जहां पर भी एक दूसरे को स्पर्श करे वहां पर ऑन का यूज होगा। अब बात करें अपन अंडर के, तो अंडर होता है के नीचे, है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका अंडर इज प्रीफेट व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय व्हाट इज कवर ओवर इट, है ना, तो यहाँ पर प्रीफेट करेगा वो पूरा, उसको समथिंग जो कवर्ड पूरा ढकेगा उसको, है ना, पूरा ढका हुआ है उसके ऊपर। देखते कैसे, ही वॉज साइडिंग अंडर द टेबल, मतलब वहां छुपा हुआ था, किसके नीचे, टेबल के नीचे, तो टेबल के नीचे मतलब पूरी तरह से वो ढका हुआ था, मतलब कुछ भी उसका बॉडी पार्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहां पर उस स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, अंडर का। अब बात करते हैं बिलो की, तो बिलो भी होता है, इसका हिंदी अर्थ के नीचे, ठीक है, तो बिलो का भी हिंदी अर्थ क्या होता है, के नीचे। अब बात करें बिलो का, तो बिलो इज प्रीफरेड व्हेन एनीथिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर, मतलब जो भी डायरेक्ट उससे दूसरे के नीचे डायरेक्टली नहीं, नीचे नहीं है। तो एक क्लाइंबर स्टॉप्ड, एक जो क्लाइंबर स्टॉप रुका हो सेवरल 100 मीटर्स, है ना, सेवरल कई मीटर्स तक बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन के नीचे, बट ऐसा तो नहीं कि माउंटेन उसके सिर के ऊपर था, कि वो पूरे सिर के ऊपर रखा था माउंटेन, है ना, यहाँ पर टेबल के नीचे था, टेबल उसके ऊपर थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो माउंटेन है कि बड़ा एरिया है वो, तो सरफेस के साइड में वो खड़ा था, तो वो बोल सकता है कि माउंटेन के नीचे वो कई मीटर तक उसने क्या किया, वो रुका रहा। अब बात करते हैं बिहाइंड, बिहाइंड होता है के पीछे, स्टे क्लोज बिहाइंड में, वह कह रहा है कि स्टे क्लोज मतलब पास में खड़े रहो, है ना, ठहरे रहो मेरे बिहाइंड, पीछे।
द सन डिसअपियर बिहाइंड द क्लाउड, जो हमारा सन होता है डिसअपियर हो जाता है किसके पीछे, क्लाउड के पीछे, बादलों के पीछे छुप जाता है, तो बिहाइंड हो गया। इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, तो समथिंग बिफोर इन फ्रंट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ भी जो किसी के सामने रहता है। मोहन डिड हिज होमवर्क, मोहन ने अपना कार्य किया इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, है ना, मैं बैठा हूँ और वहीं पर मोहन सामने बैठकर कार्य कर रहा है, तो मेरे सामने कर रहा है ना, इन फ्रंट कर रहा है बिल्कुल। चले, ही परफॉर्म द शो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, है ना, तो ऑडियंस जो होते हैं उनके सामने उसने क्या किया, परफॉर्म किया, अपना प्रदर्शन दिखाया, पूरे ऑडियंस लोग बैठे थे उनके सामने प्रदर्शन किया, तो वहाँ पर बिल्कुल फेस टू फेस सामने हो गया वो। अब बात करें हम नियर की, ठीक है, तो देखते हैं अपन नियर का। नियर मीन्स होता है पास, ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे, मतलब पास होता है पर कुछ दूरी पर होता है, मतलब दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता। तो देखिए नियर ए शॉर्ट डिस्टेंस, हिज हाउस इज वेरी नियर, उसका जो घर है, हाउस है, वो बहुत पास है, बहुत करीब है, नियर है ना, नियर मीन्स होता है पास। चलिए, तो आपके जो टाइम ऑफ प्रिपोजिशन पूरा कंप्लीट होता है, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आता है जो दिशा बतलाएंगे, है ना, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल है इन, इनटू, इन, थ्रो, टूवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, एक्सेट्रा, तो ये प्रिपोजिशन होते हैं जो हमें डायरेक्शन बतलाते हैं। तो नंबर 1 देखिए इनटू, वी यूज इनटू टू टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ समथिंग, इनटू का यूज कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हम टॉक करेंगे अबाउट मूवमेंट ऑफ समथिंग, किसी मूवमेंट के बारे में। तो देखिए दे डिवाइड द केक इनटू 4 पीस, उन्होंने केक का जो एक केक होता है हम जन्मदिन पे काटते हैं, तो उस केक को डिवाइड कर दिया, कितने भाग कर दिए, उसके 4 भाग कर दिए, तो डिवाइड करा, तो उसमें क्या यूज करेंगे अपन, इनटू का यूज करेंगे। सी कैम इनटू द रूम, अब देखिए वो रूम में आया, तो रूम में बाहर से अंदर प्रवेश किया उसने, है ना, तो उसमें क्या हुआ, गति, मोशन हुआ, तो वहां पर हम इनटू का यूज कर सकते हैं। इनटू का अर्थ होता है में, अब यहाँ पर इन जो दिया आपका, इन का भी हिंदी अर्थ होता है में, तो वी यूज इन, हम इनका यूज करेंगे टू टॉक अबाउट वेयर समथिंग इज इन द रिलेशन, जहाँ पर रिलेशन बदला टू लार्जर एरिया अराउंड इट, जो लार्ज एरिया अराउंड हमारे आसपास। एग्जाम्पल, सी इज इन द गार्डन, वहाँ गार्डन बगीचे में है, तो बगीचा एक जो बोल सकते हैं लार्ज एरिया है। वी लिव इन एन अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट में वो रहता है, हाँ सॉरी हम रहते हैं, तो यहाँ पर इनका यूज होगा, है ना। थ्रो होता है थ्रो से या के द्वारा है के माध्यम से, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट, एक पॉइंट जो दूसरे से नेक्स्ट। तो वाटर रन्स थ्रो पाइप्स टू योर हाउस, जो पानी है वो किसके माध्यम से आपके घर तक जाता है, पाइप के माध्यम से, तो थ्रो हो गया पाइप, है ना, के माध्यम से, के द्वारा। दे वर राइडिंग थ्रो ए फॉरेस्ट, वो राइडिंग करते हैं, ठीक है, तो राइडिंग करके कहाँ पर, फॉरेस्ट, जंगल में वो राइडिंग करते हैं ना, थ्रो ए फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए अगला आता है टू, तो टू का अर्थ होता है के लिए या की ओर। आई वॉक टू द ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए गया, है ना, चला या निकला। ही गेव इट, उसने या दिया, टू हिज सिस्टर, किसको, अपने सिस्टर को। तो टू का अर्थ काकी के लिए भी होता है और की ओर भी होता है। अब टू वर्ड्स होता है की तरफ, देखिए सी हैड हर बैक टू वर्ड्स मी, है ना, उसने आपने वो मुड़ा टू वर्ड्स मेरी ओर, ठीक है, मेरी तरफ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पहला कदम है टुवर्ड्स पॉलिटिकल्स यूनियन, है ना, पॉलिटिकल में उसका पहला ही कदम है, तो पॉलिटिकल्स की ओर है, पॉलिटिकल्स में। फ्रॉम होता है से, टाइगर वाज एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कस, टाइगर जो है वो बच गया था फ्रॉम द सर्कस, सर्कस से। आई गोट दिस बैग, मुझे अब बैग मिला, कहाँ से, फ्रॉम ए मार्केट, कहाँ से मिला, मार्केट से मिला, ठीक है। तो फ्रॉम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, से। अगली बात करें ऑफ, ऑफ होता है से, मतलब ऑफ का अर्थ बेसिकली कहाँ यूज होता है, किसी भी चीज का एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होना, ठीक है। जैसे आपका जो पेन है, पेन का ये सपोज डेट मेरे पास पेन है, तो ये दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से, यदि कैप को अलग कर दो, पेन को अलग कर दिया, तो पेन से अलग क्या हो गया, कैप, तो ये यहाँ पर क्या यूज करें, ऑफ का। पेड़ होता है, पेड़ से पत्ती का नीचे गिरना, पेड़ और पत्ती जब नीचे गिर जाती है तो पत्ती जमीन पर रहती, पेड़ खड़ा रहता है, तो पेड़ और पत्ती में क्या हो जाता है, पृथक्करण होता है, अलगाव हो जाता है ना, तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए मेरी स्टूड रादर ऑफ एंड कुडेंट हियर मी, है ना, मेरी खड़ी रही, है ना, पर उसने मुझे नहीं सुना, मतलब पूरी चीज अलग हो, दोनों चीज डिफरेंट हो गई। सी टर्न ऑफ लाइट, उसने लाइट को क्या किया, बंद किया, ठीक है। लीव्स फॉल ऑफ द ट्री, जो पत्ते होते हैं पेड़ से नीचे गिरी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन थे जिसको हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है।
तो इसको पूरा कंप्लीट करें आप। यदि आपको क्लास एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन हमें पूरा इसको क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है। हमें उसको अधूरा मतलब अनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम में कोई फिक्स तो रहता नहीं सिलेबस कहाँ से आता है। यदि हमने उसको टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो उससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हमारे सामने जाए, कोई सा भी सेंटेंस हमारे सामने जाए तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो जर्नी है बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ और नए कॉन्फिडेंस और ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।